Have several former prime ministers eroded India's covert capabilities? Union Minister and former Army Chief General V.K. Singh has echoed a Defence Minister Manohar Parikar's allegations. In his first interview as Minister, General V.K. Singh said that Modi government is rebuilding India's covert capabilities. He added that this will be bad news for fugitive terrorist and Mumbai blast mastermind Dawood Ibrahim. V.K. Singh was speaking to Managing Editor TVTN Rahul Kanwal. पाकिस्तान ने जमातुल दवा, जिसके चीफ हैं हफीज सईद, उसको बैन किया। ये मांग भारत बहुत सालों से कर रहा था। अब आखिरकार ये बैन हुआ। क्या आपको लगता है कि केवल प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है ये पाकिस्तान द्वारा, या आपको लग रहा है कि वाकई में इस्लामाबाद की नीयत इस फैसले के बाद बदलेगी? देखिए, नीयत का तो कुछ समय के बाद पता चलेगा। अच्छी शुरुआत है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि जमातुल दवा को पहले सरकारी संरक्षण मिला है, सरकारी मदद मिली है। हमारी अपेक्षा यह रहेगी कि अगर पाकिस्तान सही मायने में दुनिया भर में जो आतंकवाद फैला हुआ है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहता है, तो उसको अपने देश के उन सब संगठनों के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी जो आतंकवादी हैं या जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमेशा एक सवालिया निशान। पर आपको लगता है कि कम से कम पाकिस्तान को इतना तो करना ही होगा कि हफीज सईद को अब अरेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये एक उम्मीद है। अब इसके अंदर वो उसको कैसे इसको पूरी करते हैं उनके ऊपर छोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने एक कदम लिया है। हम चाहेंगे कि एक कदम और लें। हम चाहेंगे कि और सब चीजों के ऊपर जहां पर हमने उनको खबर दी है उसके ऊपर वो कार्रवाई करें। हमारा 26/11 का मुकदमा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी तक उसके अंदर हर प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया है। कुछ उसमें से उभरता नहीं दिखाई दे रहा। तो एक अपेक्षा है उस देश की जो चाहता है कि आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाए। नहीं, मनोहर पर्रिकर जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री था जिसने भारत के डीप एसेट्स, कोवर्ट एसेट्स, जो हमारे स्पाइज होते हैं जो कि दूसरे देशों में काम करते हैं, वो जितनी भी हमारी तैयारी थी उस तैयारी को उन्होंने ठप कर दिया। हमारे डीप एसेट ऑपरेशन को उन्होंने बंद कर दिया। कांग्रेस कह रही है या तो नाम बताओ या फिर इस बयान को वापस लो। ये चर्चा खूब हुई है कि किस तरीके से इंदर कुमार गुजराल ने ये ऑर्डर दिया और जो हमारे कोवर्ट एसेट्स थे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, बाकी देशों में हो, बंद हो गए। क्या ये कहना ठीक है? और जो कांग्रेस चार्ज लगा रही है उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस आज की तारीख में इतनी हताश है कि उनको कोई भी मुद्दा मिल जाए उसके ऊपर वो कई बातें करती है। एक ही नहीं, कई प्रधानमंत्री हमारे ऐसे थे जिनकी कारण उन सब चीजों के ऊपर रोक लगी जिससे हमको फायदा हो सकता था। हर देश कुछ ना कुछ करता है अपनी रक्षा के लिए। कुछ चीजें हुई हैं जिनके बारे में पिछले 2 साल के अंदर जिक्र हुआ। जो एक हमारी एक कैपेबिलिटी थी उसको खत्म कर दिया गया। जब तक आपके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी दूसरा जानता है, या अगर आप उस कैपेबिलिटी को उजागर कर देंगे तो भी नुकसान होता है। इसलिए किसी का कहना कि ये नाम लो, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर जो लोग बाग इसका विश्लेषण करते हैं वो कहेंगे अच्छा ये पीरियड था, इसके अंदर ऐसा हुआ, इसके बाद ऐसा हो रहा है, फला आदमी ये, तो उसको आसानी हो जाती है आपने जो भी संरचना की है उसको तोड़ने में। अब सवाल ये उठा चुनाव से पहले कि दाऊद इब्राहिम जिंदा क्यों है, कि हफीज सईद के खिलाफ हिंदुस्तान क्यों नहीं कार्रवाई करता, कि ओसामा बिन लादेन का अमेरिका ने ऑपरेशन किया अबोटाबाद आके। ऐसा हिंदुस्तान अगर क्लिफ्टन रोड पे ही रहता है कराची में दाऊद, जो रिपोर्ट हमें हर बार आईबी से, रॉ से मिलती रहती है, तो हिंदुस्तान में वो मादा क्यों नहीं कि हम जाके दाऊद को ठिकाने लगा दें? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को भी वो क्षमता बनानी चाहिए? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि कई लोगों के नीचे हमारी क्षमता पर आघात हुआ है। क्षमता को दोबारा खड़ा करने में बहुत समय लगता है। एक बार जब क्षमता आपके नीचे चली जाती है उसको जब तक आप दोबारा बनाएंगे कई वर्ष लग जाते हैं। अगर 3-4 साल पहले आपके पास कोई क्षमता थी और आपने उसको खत्म कर दिया, उस क्षमता को दोबारा आने में कम से कम 10-12 साल लगेंगे। इतना आसान काम नहीं है। 10 बार दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए वही मैं कह रहा हूं, तो आपको क्षमता नहीं खत्म करनी चाहिए थी। तो जिस भी पर मोदी सरकार से तो बड़ी उम्मीदें हैं देश के लोगों को लेकर, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और खासतौर से ऐसे में जब एक पूर्व सेनाध्यक्ष कैबिनेट में बैठा है। मैं सोचता हूं
कि जो अपेक्षाएं हमारी सरकार से हैं और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हैं, वो अपेक्षाएं जरूर पूरे तरीके से साबित होंगी और उतरेंगी। थोड़ा समय लगेगा। इन सब चीजों के अंदर कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं की जा सकती। हर चीज को विवेक से, हर चीज को युक्ति संगत तरीके से, हर चीज का विश्लेषण करके, ताकि जब आप काम करें तो उसमें आपको फायदा मिले, ना कि आपको उससे नुकसान। तो आप कह रहे हैं बच के रहना दाऊद, मोदी सरकार की। मैं तो हमेशा कहता हूं कि दाऊद को बच के ही रहना चाहिए। वो तो बच के ही रहता है, लेकिन उसको बचाना बड़ा आसान है क्योंकि ISI का संरक्षण उससे प्राप्त है। मेरे ख्याल से इस चीज को तोड़ा जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो दिमाग लग रहा है, इस वक्त कोशिश हो रही है। अब मैं अगर आपको यही बता दूंगा तो जो लोग दिमाग लगा रहे हैं उनका क्या?